बाबा लिखते हैं, एक बार भगवान शंकर माता सती के साथ कथा सुनने जाते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजिय ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजिय ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजिय ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजिय ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर कथा सुनने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दंडक वन में। बंधुओं माताओं, पर शंकर जी श्रोता बनकर जा रहे हैं। और शंकर जी कोई साधारण नहीं है। शंकर जी खुद ही रामचरितमानस के रचयिता हैं। मानस जी के रचयिता कौन है? भगवान शंकर। किसी ने कहा गोस्वामी जी से, बोले आप रचनाकार नहीं है क्या? जब शंकर जी ने लिखा है रामचरितमानस तो फिर आप क्या हैं? गोस्वामी जी कहते रचना करने वाले तो शंकर जी हैं, मानस में ही चौपाई है। रच महेश निज मानस राखा पाय सुसमया शिवासन भाखा। रामचरितमानस की रचना भगवान शंकर ने करी। रचना करके हृदय में रख लिया और जब अवसर आया तब उन्होंने प्रकट किया। तो किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, अगर आपने मानस जी की रचना नहीं करी है तो फिर आपने क्या किया है? गोस्वामी जी कहते हमने तो प्रकाशन किया है। प्रकाशन जैसे कोई ग्रंथ होता है भैया, तो उस पर लिखा होता है प्रकाशक। प्रकाशक अलग होते हैं और रचनाकार अलग होते हैं। तो लिखने वाले बाबा हैं शंकर जी। और इनने क्या किया? बोले हमने प्रकाशन किया। कब किया? बोले नौमी भौम वार मधुमासा। नौमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। बोले हमने तो प्रकाशन किया है। कब किया? बोले चैत के महीना में नौमी तिथि को मंगलवार के दिन। कहाँ किया? बोले अवध में। तो बाबा रचनाकार हैं, वह शंकर जी कथा सुनने जा रहे हैं। शंकर जी हम सबको सिखाना चाहते हैं, कितने भी विद्वान बनिए पर कथा में बस श्रोता बनकर ही जाइए और अकेले जाइए। अपनी पदवी लेकर भी मत जाइए। आप कितने बड़े हैं, आपकी पदवी क्या है ये आप जानो, कथा में अकेले जाओ। शंकर जी अकेले गए पर सती माता अकेले नहीं गई हैं। संग सती जग जननी भवानी। सारे जगत की माता बनकर सती मैया गई भैया। अब देखो शंकर जी जब पहुंचे, कितना सुंदर भाव है। जब व्यक्ति को भगवान को पाना होता है तो हम कहां जाते हैं? हिमालय। कहते चलो हिमालय में तपस्या करेंगे, भगवान मिलेंगे। पर भगवान हिमालय पर्वत से नीचे उतर करके श्रापित वन में जा रहे हैं, दंडकारण्य में कथा सुनने। ये कथा की महिमा है। कथा कहीं भी हो, कथा सुनने जाना चाहिए। शंकर जी गए कथा सुनने। अब जैसे ही कुंभज ऋषि की कुटिया पर भगवान शंकर पहुंचे तो कुंभज जी ने शंकर जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए।
शंकर जी को देखकर कुंभज जी प्रसन्न हो गए। जय हो, आज तो बाबा कृपा करके हमें बड़प्पन प्रदान करने आए। अगर भैया शंकर जी कथा सुनने आ जाएंगे तो यही ना होगा। जो धैर्यवान वक्ता होगा, विद्वान वक्ता होगा, वो तो यही कहेगा कि मुझे बड़प्पन मिल गया, आप पधारे। और जिसे कुछ पता नहीं होगा वो अभिमान से भर जाएगा। हमारा तो इतना प्रभाव है कि वो हमसे कथा सुनने आ गए। आहा, कुंभज जी ने देखा, गदगद हो गए। मैया, कुंभज जी ने तुरंत माता सती और शंकर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर लिया। और जब दंडवत प्रणाम किया, माता सती के मन के भाव बदल गए। माता सती कहती हैं, जब ये हमको ही प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब इनको कुछ पता नहीं है। वो ये हमको कहा सुनाएंगे। और हम कल कहे थे ना, जब ये लगने लग जाए कि कथावाचक के प्रति ये हमको कहा सुनाएंगे, तो राम ही जाने कि हम कहा सुनेंगे। फिर तो प्रभु ही जाने क्या हम सुनेंगे। अब माता सती कहती हैं, ये हमको प्रणाम कर रहे हैं, ये हमको क्या सुनाएंगे, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। पर एक प्रार्थना करूं, मैं आपको एक निवेदन करूं। अगर कोई आपको प्रणाम कर रहा है, भैया एक बात सदैव याद रखना, अगर आपको कोई प्रणाम कर रहा है तो आप ये मत समझना कि वो कुछ जानता नहीं है। ये उसका संस्कार है, क्योंकि वो सब जानता है, इसीलिए वो आपको प्रणाम कर रहा है। क्योंकि झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। आम का फल आम में आएगा ना, तो आम झुक जाएगा। अब कहिए खजूर का पेड़ झुकने वाला है का? जबकि उसका कोई मतलब ही नहीं है, ना उसमें छाया है ना कुछ है, सीधा लंबा लंबा जाता है। और आम का वृक्ष झुक जाता है, जिसके भीतर कुछ होता है वही विनम्र होता है। इसलिए अगर आपको कोई प्रणाम कर रहा है ना, तो ये ना समझिए कुछ नहीं जानता, वो सब जानता है। माता सती के मन में ये भाव आ गया कि ये कथा क्या सुनाएंगे, तो वही हुआ। कथा तो भई, लेकिन सुनी महेश परम सुख मानी। कथा तो हुई, पर माता सती ने नहीं सुनी, मात्र भगवान शंकर ने कथा सुनी। कथा का बड़ा प्रभाव होता है। मैंने कल बताया था ना, दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्ममान। तो जब कथा पूरी हो गई, माता सती ने कथा सुनी नहीं, शंकर जी ने कथा सुनी। और राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में कुंभज जी को देकर के श्री शंकर जी वहां से लौटे। तो कथा का प्रभाव यह होता है, कथा में सदैव खाली जाना चाहिए। मैंने कल कहा था ना कि पत्थर पे पानी नहीं रुकता है। पानी कहां रुकता है? जहां गड्ढा होता है। कथा में खाली जाओ। माता सती तो पदवी लेके गई थी, संग सती जग जननी भवानी। अब वो पदवी ऐसा भीतर से खराब कर दी इनके मन को कि ये कथा नहीं सुन पाई। शंकर जी अकेले गए थे, शंभु गए कुंभजिरी सिपाही, कथा शंकर जी ने सुनी। अब एक बात और ध्यान रखो, कथा में आप पदवी लेकर गए, कथा नहीं सुनी, कथा का अपमान किया, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी पदवी अब जाने वाली है। क्योंकि पदवी देने वाली भी कथा है और लेने वाली भी कथा है। कथा सुन के जब बाबा लौटे, गोस्वामी जी ने लिख दिया, मुनि सन बिदा मांगी त्रिपुरारी। 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 चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा सुनकर जब लौटे
तो बाबा कथा सुनने अकेले गए थे ना, तो क्या हो गए त्रिपुरारी। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, और मैया पदवी लेके गई थी तो हो गई दक्ष कुमारी। इसलिए कथा में पदवी का अभिमान लेकर मत जाइए, नहीं तो छिन जाएगी, प्रेमी बनकर जाएंगे। अब देखो, भगवान शंकर कथा सुनकर लौट रहे थे, तो शंकर जी के मन में यह इच्छा हुई कि जिनकी कथा सुनकर लौटे हैं कहीं उनका दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा होता। और उसी समय तही अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत बनवासी। उसी समय भगवान राम अपने पिता श्री दशरथ जी की आज्ञा से वन में आए हुए हैं। ये उसी कल्प की कथा है जिस कल्प में शंकर जी दंडक वन से कथा सुन के लौट रहे हैं, और राम जी दंडक वन में हैं। सीता माता का हरण रावण करके ले गया है। ठीक है, शंकर जी कथा सुन के लौटे हैं, ठीक 1 घंटा पहले रावण जानकी मां का हरण करके गया है। बाबा कथा सुन के लौट रहे हैं, और देखे राम जी रोते रोते पेड़ पत्तों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? शंकर जी ने देखा, प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर मुस्कुराए, प्रणाम किया। किसी ने पूछा, अरे राम जी संकट में है और राम जी को संकट में देखकर शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? बोले भैया राम जी संकट में नहीं है, राम जी तो लीला कर रहे हैं। जैसे आपका कोई मित्र भिक्षुक का अभिनय कर रहा हो, मंच पर भिक्षा मांग रहा हो और रो रहा हो, आप दूर खड़े हो, तो आप जब उस मित्र के अभिनय को देखेंगे तो सामने वह भी रो रहा होगा और जो सामने पब्लिक बैठी वह भी रो रही होगी, तो आप दूर खड़े होके हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? वाह मित्र क्या अभिनय कर दिया तूने भैया, जितने जन बैठे हैं सबको रुला दिया। हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? और अगर बीच में आकर के हाथ पकड़ के कह दे अरे चलो घर में पैसे की कमी थोड़ी है जो तुम भिक्षा मांग रहे हो, तो पूरी लीला बिगड़ जाएगी कि नहीं बिगड़ जाएगी? तो शंकर जी अगर वहां जाते तो लीला बिगड़ जाती। इसलिए शंकर जी ने दूर से प्रणाम किया और मुस्कुराए, वाह प्रभु क्या लीला कर रहे हो। साधारण आदमी छोड़ो, ब्रह्मादिक देवता भी फंस जाएं चक्कर में ऐसी लीला देख करके। बाबा ने प्रणाम किया, प्रणाम के साथ साथ एक शब्द और कह दिया, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले भू मनोजन सावन, अस कही चले वो मनोजन सावन। भगवान ने कह दिया जय हो सच्चिदानंद भगवान जय हो। आहा, माता सती जब ये सुनी कि सच्चिदानंद कह रहे हैं, अच्छा प्रणाम तक तो ठीक था, पर जब सच्चिदानंद कहा तो माता सती के मन में संशय आ गया, ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? सच्चिदानंद की व्याख्या हम लोगों ने पहले दिन सुनी थी कि नहीं? सच्चिदानंद कौन होता है? सतचित आनंद से जो मिश्रित हो, घट घट मां जो करई आनंदा ताकर नाम सच्चिदानंदा। बोले ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? ये तो साधारण मनुष्य के रूप में है, पत्नी के विरह में रो रहे हैं, ये सच्चिदानंद नहीं है। शंकर जी ने बार बार समझाया, देवी ये लीला कर रहे हैं, पर माता सती नहीं मानी। तब भगवान शंकर कहते हैं, मोरेहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही।
शंकर जी कह रहे हैं मेरे कहने पर भी इनका संशय नहीं जा रहा है तो ये मान लीजिए इनका भला होने वाला है नहीं। एक बात जीवन में याद रखिए, जब अपने से भैया जब अपने से श्रेष्ठ की बात हमें समझ में आना बंद हो जाए तो आप लिख लीजिए हमारे बुरे दिन शुरू। अगर अपने से श्रेष्ठ की बात हमारी समझ में आनी बंद, अपने पिता की, अपने भाई की, अपने से जो भी श्रेष्ठ है उसकी बात समझ में आनी बंद हो गई तो समझ लीजिए आपके बुरे दिन शुरू हो गए। अब आपको कोई बचा नहीं सकता है। और फिर शंकर जी कौन है? गुरु शंकर रूपिणम, गुरुदेव के स्वरूप हैं। और जब गुरुदेव की बात समझ में ना आए तो फिर आपको कौन बचा सकता है? शंकर जी जान गए, अब इनको समझाना कोई मतलब नहीं है। एक बात और बता दें आपको, जीवन में किसी को समझाना है ना तो मात्र 3 बार समझाइए बस, ओनली, ज्यादा नहीं। क्यों? चौथी बार खुद को समझाइए कि इसको नहीं समझाना है। 3 बार उसको समझाइए, चौथी बार खुद को समझाइए कि इसको नहीं समझाएंगे। क्यों? अगर उसको समझना होता भैया तो 3 बार में नहीं समझ लेता। शंकर जी जान गए अब होगा वही जो राम जी चाहते हैं। शंकर जी पे एक टेबलेट है, जब जीवन में ज्यादा चिंता बढ़ने लग जाए ना व्यक्ति को, अधिकतर लोग कहते हैं महाराज जी बड़ा टेंशन में रहता हूं। रहिए टेंशन में, टेंशन की एक गोली दे रहा हूं यहां से, उसको रखिएगा और खाइएगा। शंकर जी जो लेते हैं वह आप भी लीजिए। टेंशन को भगाने की एक टेबलेट है। क्या है? होई हाई सोई जो राम रचि राखा, होई हाई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावई साखा, को करि तरक बढ़ावे साखा। होगा वही जो राम जी की इच्छा है। देखो एक बार आप सब जोर से बोलो जय श्री राम। थोड़ा धीमी आवाज आ रही है, थोड़ा जोर से आनी चाहिए, है ना। नमः पार्वती पतये हारा हारा महादेव। कहां पे थे बताइए तो, कथा में कहां पे थे? भूल गए क्या? इसीलिए मन इधर ही रखिए, तनिक भी इधर उधर गया ना तो सब भूल जाइएगा। शंकर जी ने तुरंत ही इस विचार कर लिया होगा वही जो राम जी चाहते हैं। भैया हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता है, हम जो चाहते हैं वो बड़ा मुश्किल से होता है। मन चीती होती नहीं प्रभु चीती तत्काल। होता तो वही है जो राम जी की इच्छा होती। 2 होते हैं, नेति और नियति। नेति और नियति। नेति का मतलब होता है कर्म और नियति का मतलब होता है भगवद इच्छा। जहां पर आपके कर्म के बाद भी आपको फल ना मिले तो आप ही समझ लीजिए कि अब यहां पर कर्म काम नहीं करेगा, यहां पर नियति काम करेगी, भगवान की इच्छा काम करेगी। शंकर जी जान गए अब यहां पर भगवान की ही कोई इच्छा है। शंकर जी ने कह दिया तो सुनो देवी, अगर आपके मन में संदेह है, जो तुम्हारे मन अस संदेह हो, जो तुम्हारे मन अस संदेह हो, तो कि न जाई परीक्षा ले हो, तो कि न जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अस संदेह हो, जो तुम्हारे मन अस संदेह हो, तो कि न जाई परीक्षा ले हो, तो कि न जाई परीक्षा ले हो।
बाबा कह रहे हैं देखो देवी, अगर आपके मन में संशय है तो आप जाकर के परीक्षा ले लीजिए। लेकिन शंकर जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई यहां पर, परीक्षा तो लेना पर विवेक के साथ में। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे हूं सो जतन विवेक विचारी। परीक्षा तो लीजिएगा पर विवेक के साथ लीजिएगा। अब यहीं से एक बात आपको बताऊं मैं, अगर माता सती कथा सुनी होती तो पहली बात तो संशय नहीं होता, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी, वो संशय विहग उड़ावन हारी। अगर कथा सुनी होती तो संशय नहीं होता, तो कथा सुनी नहीं तो संशय हुआ, और कथा से ही विवेक मिलता है, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। तो कथा नहीं सुनी ना तो संशय भी हुआ और विवेक भी पास में नहीं था। गई राम जी की परीक्षा लेने, विचार तो खूब किया, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रो, आगे हुई चली पंथ तेहि, जहि आवत नर भो। विचार तो खूब करी, लेकिन विवेकहीन विचार था, विवेक तो था नहीं। तो विवेकहीन विचार किया माता सती ने, और क्या किया, माता सीता का रूप बना लिया। आहा, एक बात बताइए भैया, किसी के जैसा रूप बनाना बड़ा आसान है परमानंद भैया, किसी के जैसा रूप बना लेना बड़ा आसान है, किसी के जैसा कपड़ा पहन लेना भी बहुत आसान है, पर क्या किसी के भीतर का गुण अपने भीतर ला पाना आसान है? बोलिए। किसी के जैसा कपड़ा हम पहन लेंगे, वो तिलक भी लगाएंगे, दुपट्टा भी डालेंगे, सब कुछ मेंटेन कर लेंगे, पर उस व्यक्ति के भीतर का गुण अपने भीतर नहीं ला सकते हैं। सीता माँ का रूप तो बना ली है सती माँ, पर सीता माँ वाले गुण कहां से आएंगे? सीता माँ तो राम जी के पीछे पीछे चलती थी, और ये सीता माँ आगे हुई चली पंथ ते, जहीं आवत नर भो। ये तो आगे आगे चल रही हैं जिधर राम जी चल रहे हैं, राम जी के आगे आगे। लक्ष्मण जी ने देखा, वो हो लक्ष्मण जी को ना तो सती माता दिखी ना सीता माता दिखी, फिर लक्ष्मण दीख उमाकृत भेसा, लक्ष्मण जी को तो पार्वती माता दिखने लग गई रही हैं। तो चलो क्यों ना अब परीक्षा दे ही जाए, क्योंकि ये बिना परीक्षा लिए जाएंगी तो है नहीं। राम जी तुरंत गए, हाथ जोड़े, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम। देखो मानस जी की चौपाई है और लगभग ये सबको याद रहती है, बड़ी सरल है, साथ में गाओगे तो और आनंद आएगा। गाइए। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम। पिता समेत दीन निज नाम, पिता समेत दीन निज नाम। दोनों हाथ जोड़ करके मैं दशरथ नंदन राम माता सती को करता हूं प्रणाम। अब जैसे ही इतना कहा और साथ में और कह दिया, बोले शंकर जी कहाँ हैं? अब माता सती का सर चक्कर खा गया, अरे राम राम, ये तो साक्षात भगवान ही है। चारों तरफ राम जी का दर्शन माता सती को हो गया। सती माता परीक्षा लेती हैं। इसके बाद शिव पुराण में बड़ी लंबी, माता सती परीक्षा लेकर के वापस गईं, और जब वापस गईं बाबा ने पूछा ले आई। माँ ने कहा बाबा परीक्षा तो नहीं ली और झूठ बोल दी।
कछु न परीक्षा लीन गोसाई, 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 कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। बाबा ने पूछा, ले आई परीक्षा? माता सती ने झूठ बोल दिया। कछुना परीक्षा लीन गोसाई। माता सती ने जब झूठ बोला तो भगवान शंकर ने नेत्र बंद करके देखा। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बाबा सब जान गए माता सती ने जो किया, लेकिन भैया माता सती को फिर भी भगवान शंकर ने दोष नहीं दिया। जान सब लिए फिर भी माता सती को दोष नहीं दिए। क्यों? जीवन में एक बात याद रखिए, जिस व्यक्ति के साथ जीवन भर निर्वाह करना है ना, उस व्यक्ति के भीतर दोष देखना बंद कर दीजिए। संबंध ज्यादा दिनों तक चलेगा। अन्यथा जिसके साथ जीवन बिताना है उसके भीतर दोष देखिएगा तो संबंध ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। इसलिए प्रयास करिए जो हमारे साथ रहता है उसमें दोष कम देखें। अरे भैया दोष किसमें नहीं होता है? कोई ऐसा है जो कह दे किसमें हम में दोष नहीं है? झूठ बोलता है। सब में दोष है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। सबके भीतर दोष है। इसलिए प्रयास ये करिए जो अपने साथ रहता है उसमें दोष मत देखिए। तो फिर शंकर जी ने सती जी का दोष नहीं दिया, फिर किसका दोष दिया? बहुरी राम मायहि सिरो नावा, प्रेरि सती ही जही झूठ कहा। राम जी की माया को दोष दिया। बोले राम जी की ही माया का दोष है कि सती ने हमसे झूठ कहा। ऐसे हैं भगवान शंकर। लेकिन अब इनके साथ मेरी गृहस्थी नहीं चल पाएगी। क्यों? जब जब मैं गृहस्थी का जीवन इनके साथ जीऊंगा मुझे इनके भीतर मेरी मां का दर्शन होगा, क्योंकि इन्होंने मेरी माता सीता का रूप बनाया है। इसीलिए शंकर जी ने मन ही मन माता सती का त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, धन्य हो प्रभु, आपने जो प्रण किया है कोई और नहीं कर सकता। माता सती ने जब आकाशवाणी सुनी तो शंकर जी से बार बार पूछती हैं, बाबा आपने कौन सा प्रण किया है बताइए ना। बाबा कहते हैं कोई कुछ नहीं। बाबा कुछ ही नहीं बोल रहे हैं। एक बात बताएं भैया, जीवन में मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व न देता हो। ठीक है, मौन सबसे अच्छा उत्तर है। जो आपकी बात ना मानता हो बस उसके सामने मौन हो जाइए, उसी में आपका हित है। बोलने में कोई हित होने वाला नहीं है। माता सती शंकर जी की बात मानी नहीं थी ना, तो माता सती बार बार कहती बताइए ना कौन सा प्रण किए हैं। बाबा बोले इनको नहीं बताऊंगा। क्यों? बोले अगर इनको बता दिया कि मैंने प्रण ये किया है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, तो ये सहन नहीं कर पाएंगी। तो ऐसा सत्य बोलने से क्या फायदा तो सामने वाले को कष्ट हो जाए है? कुछ लोग होते हैं हरिश्चंद्र वाली टोपी लगाए रहते हैं, बोले महाराज जी हम तो सत्य बोलते हैं और सत्य कड़वा होता है। हाँ सही है, सत्य कड़वा थोड़े होता है। आप सत्य नहीं बोलिएगा तो क्या सत्य बंद हो जाएगा?
सत्य बोलिए, लेकिन इतना सत्य बोलिए किसी को कष्ट ना हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए लेकिन अप्रिय मत बोलिए। जैसे कोई आप रास्ते से जा रहे हो और अंधा कोई जा रहा हो, तो आपने गुस्से में कह दिया अरे पता नहीं कहां से अंधे आ जाते हैं, तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगा? हालांकि वो अंधा है, ये बात सत्य है, लेकिन आपके जो कहने का तरीका है ये उसको दुख पहुंचा रहा है। और रास्ता पार कर रहा है तो आप गाड़ी से उतर जाइए, हाथ जोड़िए, अरे सूरदास जी आइए मैं आपको रास्ता पार करा देता हूं। आप हाथ पकड़ करके रास्ता पार करा दिए उसको, और सूरदास भी कहा, पर उस बात से वो रुष्ट नहीं होगा, उसको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? ये प्रिय वाणी है। सत्य बोलिए पर प्रिय बोलिए, अप्रिय मत बोलिए। ऐसा सत्य मत बोलिए किसी का दिल दुखी हो जाए। हमें किसी का दिल दुखाने का कोई अधिकार नहीं है, हैं? साधक कहता है नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं रह जाएगी ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत तुम्हारी रह जाएगी। नहीं साथ जाता नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। पहले तो अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का चाहिए। दिल दुखाना किसी का सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल ऐसा मत बोलिए कि सामने वाला भैया आपकी बात सुनकर दुखी हो जाए। सत्य बोलिए पर प्रिय बोलिए। इसलिए भगवान शंकर ने माता सती को कुछ नहीं बताया। वर्णत पंथ विविध